हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 121। यूनिट 121 क्या है? ये है एट, ऑन, इन और इन, यहाँ पे टाइम। एट, ऑन, इन और ब्रैकेट में दिया हुआ टाइम। ठीक है। अच्छा, ये जो एट, ऑन और इन क्या है? ये सारी की सारी क्या होती है? प्रेपोजिशंस होती है। क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन क्या होती है? ये हमें जो है कोई ये नाउन की पोजीशन बताती है हमको। दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि कोई चीज़ जो है ये एट, ऑन और इन कहाँ पे आएगा। ठीक है, कंपेयर एट, ऑन और इन। दे अराइव्ड एट 5 o'clock। अच्छा, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, एट हमेशा कोई पॉइंट बताता है। किस पॉइंट पे? जैसे वो कितने बजे आए? 5 बजे आए। तो घड़ी में जो है वो 5 का जो है एक पॉइंट है, 5 जो है वो एक पॉइंट है। ठीक है। दे अराइव्ड ऑन फ्राइडे। वो फ्राइडे को आए। तो फ्राइडे में सुबह भी आ सकता है, दोपहर को भी आ सकता है, रात को भी आ सकते हैं, है ना। तो फ्राइडे को आए। ठीक है। दे अराइव्ड इन जून। वो कब आए? जून में आए। जब जून में आए तो जून के किसी भी दिन आ सकते हैं। महीने में 30 दिन होते हैं, तो वो किसी भी दिन आ सकते हैं। वो पहली से लेकर के 30 तारीख के बीच बीच में आए। ठीक है, ये आपको फ़र्क नज़र आना चाहिए इसमें कि क्या फ़र्क है इसमें। एट एक पॉइंट पे है, ऑन कहाँ पे है? ऑन टाइम के, ऑन जो है हम किसी टाइम के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली हम टाइम, फिक्स्ड टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ऑन फ्राइडे कहा, तो फ्राइडे मतलब कि फ्राइडे को किसी भी समय आ सकता है बंदा। दे अराइव्ड इन। इन क्या होता है? जिसमें हमारे पास टाइम होता है बीच में। जैसे कि जून है तो जून में क्या होगा? 1 से लेकर के 30 तक का, ठीक है, टाइम है। उसमें किसी भी तारीख को वो कोई आ सकता है। ठीक है। ऐड फॉर द टाइम ऑफ डे। ऐड कब होता है? किसी समय दिन के किसी समय के लिए हम ऐड यूज़ करते हैं। जैसे कि एट 5 o'clock, एट 11:40, एट मिडनाइट, एट लंच टाइम, एट सनसेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडेज, ऑन 16 मई, ऑन न्यू ईयर, ऑन माई बर्थडे। तो ये सारे क्या हैं? ये देखो बर्थडे है तो वो क्या रहा है? मेरा बर्थडे को, बर्थडे जो देखो उस पूरे दिन के लिए यूज़ हो रहा है। ऑन फॉर द डेज एंड डेट्स। जहाँ पे आप डेज यूज़ करते हैं और डेट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है। एट किसके लिए यूज़ करेंगे? द टाइम ऑफ डे। दिन में किसी भी समय कोई टाइम होगा जहाँ पे आप ऐड यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर इन जो है फॉर लॉन्गर पीरियड्स। इन हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई लंबे समय की बात हो रही है, जैसे कि मंथ में, ईयर में, सेशंस में, सीजन्स में। ठीक है, जैसे इन जून, इन 2012, इन द 90s, है ना, 1990s, इन द 20th सेंचुरी, इन द पास्ट, इन द विंटर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। वी से एट द मोमेंट, एट द मिनट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम, ठीक है, उसी समय। ठीक है। एट द वीकेंड्स, एक्सेट्रा। एट क्रिसमस, एट नाइट। इस तरह से हम एट को यूज़ करते हैं। ठीक है। वी से इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ऑन मंडे। इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। वी डू नॉट यूज़ एट, ऑन, इन बिफोर, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी, है ना। ये देखो, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, यहाँ पे आपने एट, ऑन, इन यूज़ नहीं करना। ठीक है। वी ऑफ्टन लीव आउट, ऑन, बिफोर, डेज। ऐसे ऑन, वी लीव आउट ऑन बिफोर डेज। सो यू कैन से I'll see you on Friday, I'll see you Friday, और I'll see you Friday। इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। We say that something will happen in a few minutes। तो कुछ जो है क्या होगा? कुछ ही मिनटों में होने वाला है। तो कुछ ही मिनटों में आप कुछ मिनटों की बात करें, 5-7 मिनट है हमारे पास, है ना। 5-7 मिनट के पहले मिनट में भी हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, तीसरे में हो सकता है कोई काम। ड्यूरेशन है ना यहाँ पे। ठीक है, चलिए। वी ऑल्सो यूज़ इन टू से हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू समथिंग, है ना। आई लर्न टू ड्राइव इन 4 weeks। कहता है कि कोई कहीं पे आपको
ये भी बताना पड़ सकता है कि इन कहाँ पे यूज़ करेंगे, इट मीन कि टू से हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू समथिंग, कि कोई समय किसी काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगा। जैसे कि आई लर्न टू ड्राइव इन 4 वीक्स, मैंने कितने समय में सीखा, 4 हफ्ते में सीखा, है ना। तो ये अब आ जाएंगे इसकी एक्सरसाइज पे। यहाँ पे ये बहुत ईजी होगा आपके लिए। यहाँ पे है पुट इन एट ऑन इन। मोजार्ट वॉज बोर्न इन साल्सबर्ग इन 1756. I have been invited to a wedding on 14th February. Amy's birthday is in May. अब is in May क्यों है? कह रहे मई में होता है, लेकिन डेट नहीं ना बताई। अगर डेट बताई होती ना भाई, हाँ जी 25 मई को है, तो फिर वहाँ पे हम ऑन लगा दे। उन्होंने सिर्फ मई लिखा, तो इसलिए इन में लिखना है, ठीक है। दिस पार्क इज़ पॉपुलर एंड गेट्स वेरी बिजी एट वीकेंड्स होता है, ठीक है। आई haven't seen Kate for a few days. I last saw her on Tuesday. Jonathan is 63. He'll be retiring from his job in 2 years. I'm busy right now. I'll be with you in a moment. Sam isn't here at the moment. At the moment. ठीक है, देखो इन अ मोमेंट और यहाँ पे द मोमेंट है। तो द मोमेंट है तो आप किसी पॉइंट की बात करें, किसी उस समय की बात करें जहाँ पे जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। बट ही विल बी हेयर दिस आफ्टरनून। देयर आर यूजुअली ए लॉट ऑफ पार्टीज ऑन न्यू ईयर, ठीक है। आई डोंट लाइक द डार्क। आई ट्राई टू अवॉइड गोइंग आउट एट नाइट। इट रेन्ड वेरी हार्ड इन द नाइट. My car is being repaired at the garage. It will be ready in 2 hours. The bus station was busy. A lot of buses were leaving at the same time. Helen and David always go out for dinner on their wedding anniversary. ठीक है? It was a short book and easy to read. I read it in a day. अब ये उनका एक ही दिन में, है ना। At midday, the sun is at its highest point in the sky. This building is very old. It was built in the 15th century. The office is closed on Wednesday afternoons. आगे in the UK, many people go home to see their families at Christmas. My flight arrives at 5 o'clock in the morning. The course begins on 7th January. 7th January है ना, तो ऑन आएगा and ends sometimes in April. यहाँ पे देखो शुरू 7 से हो रहा है, लेकिन अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, तो अप्रैल में किसी भी दिन ख़त्म हो सकता है। I might not be at home on Tuesday morning, but I'll be there in the afternoon. ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे चलते हैं। 121.2 है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूज एट ऑन और इन प्लस द फॉलोइंग। ये जो हमें दिए हैं द इवनिंग about 20 minutes, 1756 the same time, the 1920s the moment, 21st July night, Saturdays, then 11 seconds. अब देखते हैं हम कहाँ क्या आ सकता है। Mozart was born in 1756. In 1756 क्यों लिखा हुआ है कि 1756 में किसी का जन्म होता है, तो उस सन की बात हो रही है, ठीक है। उसमें कौन से में महीने में हुआ ये नहीं बताया, डेट नहीं बताई। अगर डेट बताते तो उसके साथ में हम क्या लिखते हैं, ऑन, ठीक है। इफ़ द स्काई, क्योंकि ईयर दिया हुआ तो ईयर के साथ आप इन लगाओगे। इफ़ द स्काई इज़ क्लियर यू कैन सी द स्टार्स एट नाइट। आफ्टर वर्किंग हार्ड ड्यूरिंग द डे आई लाइक टू रिलैक्स in the evening. It's difficult to listen if everyone
इज स्पीकिंग एट द सेम टाइम। एक चीज़ हो रही है, देखो नंबर 4 रह गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून ऑन 21 जुलाई। देखो 21 जुलाई लिखा हुआ ना, तो ऑन लिखेंगे इसके साथ में। जैज़, ये देखो, हाँ, जैज़ बिकेम पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1920s। 1920s की बात कर रहे हैं, पूरे साल की बात हो रही है, तो इन आएगा। आई एम जस्ट गोइंग आउट टू द शॉप, आई विल बी बैक इन अबाउट 20 minutes। ओके, आई डोंट थिंक वी नीड एन अम्ब्रेला, इट्स नॉट रेनिंग एट द मोमेंट। Ben is a very fast runner. He can run 100 meters in 11 seconds. Lisa works from Monday to Friday. Sometimes she also works on Saturdays. ठीक है, चलते हैं आगे। Which is correct? A, B और both of them। देखो ज़रा, यहाँ पे है I'll see you on Friday। A, B और both of them। I'll see you Friday, तो यहाँ पे इन्होंने कहा बोथ, दोनों सही है। see you Friday भी सही है, on Friday भी सही है। दूसरा है I'll see you on next Friday, I'll see you next Friday, ये B वाला सही आ रहा है इसमें। Paul got married in April, Paul got married April, यहाँ पे in April वाला सही है, A वाला सही है। I play tennis on Saturday morning, I play tennis Sunday morning। बोथ, दोनों करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है। वी वर इल एट द सेम टाइम, वी वर इल इन द सेम टाइम, तो ये ए वाला सही है, एट द सेम टाइम। व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द वीकेंड्स, ये दोनों सही है, एट द भी सही है, ऑन द भी सही है। ऑलिवर वॉज बॉर्न एट 10 May 1993। Oliver was born on 10 May 19, ये बी वाला करेक्ट है। He left school last June, he left school in last June, यहाँ पे ए वाला सही है। Will you be here on Tuesday, will you be here Tuesday, ये दोनों सही है, ठीक है। I don't like driving in night, I don't like driving at night, ये बी वाला पार्ट सही है। तो ये वाला चैप्टर हमारा हुआ ख़त्म।